नमस्ते बच्चों, आज हम भारतीय चित्रकार तथा शिल्पकार इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आप तो जानते होंगे कि भारत में कई मशहूर चित्रकार तथा पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन करके पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया और साथ ही भारत का नाम रोशन किया। भारत के M.F. हुसैन और तैयब मेहता जैसे महान चित्रकारों की पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय नीलामियों में भारी भरकम कीमतों पर बिकी है। यह बात पूरी दुनिया में भारतीय चित्रकारों की लोकप्रियता साबित करती है। ये है प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार राजा रविवार वर्मा। ये भारत के विख्यात चित्रकार थे। उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के पात्रों का चित्रण किया। उनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता हिंदू महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों पर बनाए गए चित्र हैं। गुजरात स्थित लक्ष्मी विलास महल के संग्रहालय में उनके चित्रों का बड़ा संग्रह है। राजा रविवार वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 में केरल के एक छोटे से शहर किलिमनूर में हुआ। 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपने घर की दीवारों को दैनिक जीवन की घटनाओं से चित्रित करना प्रारंभ कर दिया था। उनके चाचा कलाकार राजराजा वर्मा ने प्रतिभा को पहचानकर उन्हें प्रारंभिक शिक्षा दी। 14 वर्ष की आयु में वे उन्हें तिरुवनंतपुरम ले गए, जहां राजमहल में उनकी तैलचित्रण की शिक्षा हुई। बाद में चित्रकला के विभिन्न आयामों में दक्षता के लिए उन्होंने मैसूर, बड़ौदा और देश के अन्य भागों की यात्रा की। उन्होंने पहले पारंपरिक तंज और कला में महारत प्राप्त की और फिर यूरोपीय कला का अध्ययन किया। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने उनके चित्रों का मूल्यांकन कर कला जगत में उन्हें सुप्रतिष्ठित किया। चित्रकला की शिक्षा उन्होंने मदुराई के चित्रकार रामास्वामी नायडू तथा विदेशी चित्रकार थियोडर जेनसन से, जो भ्रमणार्थ भारत आए थे, उनसे पाई थी। दोनों यूरोपीय शैली के कलाकार थे। श्री वर्मा की चित्रकला में दोनों शैलियों का सम्मिश्रण दृष्टिगोचर होता है। उनकी नायर स्त्री, शकुंतला पत्रलेखन, गंगावतरण, सैरंध्री लक्ष्मी, सरस्वती आदि चित्र लोकप्रिय है। यद्यपि जनसाधारण में राजा रविवार वर्मा की लोकप्रियता इतिहास, पुराण व देवी देवताओं के चित्रों के कारण हुई, लेकिन तैल माध्यम में बनी अपनी प्रतिकृतियों के कारण वे विश्व में सर्वोत्कृष्ट चित्रकार के रूप में जाने गए। आज तक तैल रंगों में उनकी जैसी सजीव प्रतिकृतियां बनाने वाला कलाकार दूसरा नहीं हुआ। उनका देहांत 2 अक्टूबर 1806 में हुआ। मकबूल फिदा हुसैन, जो कि M.F. हुसैन के नाम से जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के भारतीय चित्रकार थे, इनका जन्म 17 सितंबर 1915 में पंढरपुर में हुआ। हुसैन ने अपनी व्यक्तिपरक और अभिनव शैली के साथ भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में एक नाम बनाया है। उन्होंने इंदौर के एक कला विद्यालय में कुछ समय अध्ययन किया। उनके रंगों की चमक, ताजगी और आकर्षण पेंटिंग शैली की विशेषता है। व्यक्ति चित्रण, पशु चित्रण, प्रकृति चित्रण में उनकी विशेषज्ञता विशेष रूप में उल्लेखनीय है। उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण, पद्मश्री तथा पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया। उनकी विभिन्न रूपों में घोड़ों की जोरदार चित्र विशेष रूप में प्रसिद्ध है। लोक जीवन विषयों को भी उन्होंने चित्रित किया है। मानव आकृतियों को चित्रित करने का उनका तरीका स्वतंत्र है। 1947 में वे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में शामिल हुए। इनकी विशेषता मानव रूप की ड्राइंग की तीव्रता है। 9 जून 2011 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका निधन लंदन के रॉयल ब्रैम्पटन अस्पताल में हुआ। अमृता शेरगिल, 30 जनवरी 1913 से 5 दिसंबर 1941, भारत के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक थी। कला, संगीत व अभिनय बचपन से ही उनके साथी बन गए। 20वीं सदी की इस प्रतिभावान कलाकार को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने 1976 और 1979 में भारत के 9 सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में शामिल किया है। अमृता शेरगिल एक हंगेरियन मां और भारतीय सिख पिता की बेटी थी। एक प्रतिष्ठित चित्रकार थीं। उनकी प्रारंभिक कला शिक्षा पेरिस के एंकल डे बोजार्ट में हुई। पेंटिंग के शेरगिल की शैली पश्चिमी थी और आधुनिक फ्रांसीसी चित्रकारों से प्रभावित थी। पॉल गॉगइन की पेंटिंग, विशेष रूप से रंग योजनाओं, ने उनके चित्रों को प्रभावित किया। भारत आने के बाद शेरगिल अजंता, राजस्थानी और बसौली में बहुत लोकप्रिय हो गए। भारतीय शैली को आत्मसात करते हुए उन्होंने अपनी एक विशिष्ट शैली बनाई। संवेदनशील ग्रामीण भारतीय कवि शेरगिल की संवेदनशील कविता प्रभावित हुई। सरल लेकिन सौंदर्य संयोजन, आकर्षक लेकिन संतुलित रंग योजना, रंगों और भावनाओं का काव्यात्मक और मनभावना आविष्कार शेरगिल के चित्रों की विशेषताएं थीं। अमृता शेरगिल, एक प्रतिभाशाली चित्रकार, ने भारतीय चित्रकला को आधुनिक बनाने और एक नई दिशा दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विनायक पांडुरंग करमरकर,
पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की 14 फुट की अश्वारोही प्रतिमा के मूर्तिकार विनायक पांडुरंग करमरकर का जन्म 1891 में रायगढ़ जिले के सासवने गांव में हुआ था। उन्हें बचपन से ही कला पसंद थी। मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में मूर्तिकला का अध्ययन करने के बाद वे उच्च अध्ययन के लिए लंदन चले गए। लंदन में एक छात्र के रूप में उन्होंने कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेयो पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने 1913 में एक मूर्तिकार के रूप में अपना व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने कई शानदार मूर्तियां बनाई। उन्होंने देश और विदेश में कई पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने अध्ययन करने के लिए अक्सर यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की। उनकी मूर्तियों में शंखध्वनि, मत्स्य कन्या, हमजोली हैं। 1968 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनकी मूर्तिकला शंखध्वनि ने 1984 में कलकत्ता में ललित कला सोसाइटी द्वारा आयोजित एक प्रदर्शनी में पुरस्कार जीता। छत्रपति शिवाजी महाराज की कई मूर्तियां करमरकर द्वारा बनाई गई थीं। वह यथार्थवादी मूर्तिकार थे। रामकिंकर बैज। आधुनिक भारतीय मूर्तिकार रामकिंकर बैज का जन्म 1906 में बंगाल के बांकुरा के पास एक आदिवासी परिवार में हुआ था। एक बच्चे के रूप में अपने माता पिता की छत्री खोने के बाद उन्होंने अपनी आजीविका के लिए एक नाटक कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। उनकी सरलता को देखते हुए मॉडर्न रिव्यू पत्रिका के संस्थापक संपादक रामानंद चटर्जी ने उन्हें नंदलाल बोस के अधीन उच्च कला शिक्षा के लिए 1925 में कला भवन, शांति निकेतन भेजा। वहां बैज ने पेंटिंग और मूर्तिकला का अध्ययन किया। बंगाल के संथाल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर यात्रा करने के बाद वे लोकगीतों से परिचित हो गए। उनकी कलाकृतियों में उनके प्रतिबिंब दिखाई देते थे। उन्होंने मूर्तिकला के लिए विभिन्न उपकरणों जैसे पत्थर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट, कंक्रीट, कांस्य आदि का उपयोग किया। उनकी मूर्तिकला में प्राण शक्ति, लयबद्ध रूपरेखा और सहज चेतना पाई जाती है। वह आधुनिक तकनीकों और उपकरणों के बारे में जानते थे। भारतीय कला में परंपरा से आधुनिकता में संक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक मूर्तिकारों में से एक के रूप में बैज की स्थिति अद्वितीय है। उनकी शिल्पकला सुजाता विश्व प्रसिद्ध है।